हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी मस्त होंगे। तो आज मैं यहाँ पर सब काम करके और सुबह सुबह मेरा सप्लाई वाला पानी आता है, मैं खाना पीना बनाने में उसी को यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पर पानी भर रही हूँ क्योंकि बाल्टी भारी हो जाती है और ज़्यादा वज़न भारी मुझे दिक्कत होती है उठाने में, तो फिर इसलिए मैं यहाँ थोड़े थोड़े करके भर रही हूँ। और चूँकि पाइप है, लेकिन पाइप से जब मैं पानी निकालती हूँ ना तो फिर उसमें पाइप की गंध आने लगती है, इसलिए मैं पाइप का यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ। बहुत अगर परेशानी होती है तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पर पानी भर करके और ले जा रही हूँ अपने किचन में, और भी कहीं ज़रूरत हो तो उसके लिए भी मैं पानी भर करके और रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पानी भर लिया है। मैं एक बड़े से बर्तन से और थोड़ा थोड़ा करके और बाल्टी में भरते जा रही थी। और यहाँ देखिए मैं साथ साथ नहा धो करके आ गई हूँ, और आने के बाद यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। मैं सुबह ही उठ गई थी जल्दी ही 5 बजे ही, और सब योगा वगैरह करके झाड़ू वगैरह सब लगा करके, और मैं पानी जब आया तो पानी भी भर ली। उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया, खाना पीना बना करके और मैं नहाने गई थी। और नहाने के बाद बस यही पूजा करने के बाद अब मैं अपना लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। और लंच में मैंने बस वही बनाया है, तोरई की सब्ज़ी और रोटी। तो क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, जल्दी जल्दी मुझे करने थे काम, तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई आज। तो यहाँ पे देखिए मैंने एप्पल निकाल लिया है, और साथ साथ यहाँ पे मैं आंवला कैंडी निकाल रही हूँ, क्योंकि आंवला कैंडी मैं रोज़ छोटे से बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में ले करके और जाती हूँ, और बस खाती हूँ और पानी पीती हूँ। तो मन अच्छा लगता है उसको खाने के बाद। और सारे टिफ़िन बॉक्स भी मेरे पैक हो चुके हैं, पानी वगैरह भर ली, और अब मैं अपना खाना भी अभी ले जा रही हूँ, और खाना खा करके और बस मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो खाना खाने से पहले मैंने अपने बाल को कंघी कर लिए हैं, देखिए। तो यहाँ पे मैं बाल कंघी कर रही हूँ, और मैं एक जगह बैठकर ही कंघी करती हूँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते भागते कंघी नहीं करती हूँ। या तो मैं बाहर चली जाती हूँ, या फिर खिड़की के किनारे, या फिर कहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और जब भी मौसम में चेंजिंग होता है तो उस समय बाल थोड़े से टूटते हैं, उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं। और मेरे बाल भी देखिए कितने लंबे लंबे हो गए हैं, मैंने अभी नहीं कटवाया है बाल को। और वैसे तो मैं बाल कटाने जाती भी नहीं हूँ, बहुत ही कम जाती हूँ, कभी कभार। तो बाल इसलिए मेरे लंबे लंबे भी हैं। मैं बस एक बार जो पार्लर जाती हूँ कटवाने, उसके बाद फिर तो लंबे बढ़ जाने के बाद ही, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाने के बाद ही मैं फिर पार्लर जाती हूँ, वरना मैं बीच बीच में हर बार पार्लर नहीं जाती हूँ। और मेरे ख्याल से 7-8 महीने मेरे हो चुके हैं, अभी तक मैं पार्लर नहीं गई हूँ बाल कटवाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने खाना भी खा लिया है, और मैं जा कर के बर्तन धो रही हूँ अभी। मुझे तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 5 मिनट ही लगते हैं। और कोई फंक्शन वगैरह हो तभी मेरा लेट होता है, वरना ऐसे मुझे लेट नहीं होता है। तो मैंने झटपट तैयार हो करके और यहाँ पे खाना भी खा लिया, और यहाँ पे बर्तन मैं धो रही हूँ अभी। सारे बर्तन धो करके और कढ़ाई वगैरह भी धो करके रख देती हूँ। और क्योंकि आने के बाद फिर तो थकावट हो जाएगी, तो मैं धोने में मुझे बहुत आलस लगेगा, इसलिए मैं धो ली हूँ सारे बर्तन वगैरह को भी। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी विद्यालय के लिए, और समय भी हो गए हैं 8:30, मुझे निकलना पड़ेगा। और आज मैंने देखिए ये वाली हमने जो सूट पहना हुआ है अभी, ये सूट बहुत ही पुराना है। ये हमारी जो जेठानी जी है उसने मुझे पहली बार सूट दिया था खरीद कर, तो मैं इसे इतने दिन से संभाल कर रखी हूँ। ये हमारे 2018 की कुर्ती है, 2018 की, सोच सकते हैं आप। तो मुझे कोई भी पहली बार कुछ भी देता है तो मैं उसे बहुत ही संभाल करके रखती हूँ। तो
और चूँकि उस समय मैं कुछ हेल्दी हो गई तो बीच में मुझे ये नहीं होने लगे थे। अब मेरा वेट भी 3 केजी कम हो गया है और फिर से मुझे सारे सूट, पुराने सूट मुझे अट रहे हैं, सब मैं पहन लेती हूँ। तो इसलिए आज मैंने इसको निकाला है और आज मैं फिर से पहनी हूँ। और साथ में आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना था कि ये सूट पहली बार मुझे किसने दी थी। तो चलिए, अब मेरा टाइम भी हो चुका है और बज गए हैं अभी 8:30। पानी का मौसम भी किया हुआ, पता नहीं आज मैं फिर से भीग जाऊं, तो मैं जल्दी से निकल जाती हूँ, तो वरना मैं फिर से लेट हो जाऊंगी, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है तो लेट तो चलेगा नहीं। जाना तो टाइम पे है, पानी पड़े पत्थर पड़े, ड्यूटी तो ड्यूटी है। जिनकी ड्यूटी नहीं है वे आराम से रह सकते हैं, बारिश का वेट कर सकते हैं, लेकिन बारिश हो चाहे कुछ भी हो, हमें तो जाना ही पड़ता है विद्यालय, ड्यूटी है। इसी के भरोसे हमारा जीवन चल रहा है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर देखिए मेरा लंच बॉक्स रेडी है और मैं अब निकलती हूँ, विद्यालय से आती हूँ तो मिलती हूँ। बाय। फिर से शुरू हो गई है और मुझे फिर से रेनकोट पहन के ही जाना पड़ेगा। रोज़ रोज़ बारिश का मौसम, बहुत परेशानी होती है रेनकोट पहन के जाना। मैं यहाँ विद्यालय आ गई हूँ और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही थी यहाँ पे। और अगर मैं रेनकोट पहन के नहीं आती तो आज तो मेरा भीगना तय था, ऊपर नीचे पूरा। क्योंकि मैंने 2 बरसाती पहनी हुई है तो फिर मैं बच गई। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि पूरी तरह से भीग गई हूँ। और साथ में मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना आज हो जाती, तो वही मैं बता रही हूँ कि रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता, इस तरह का सिचुएशन हो गया था। देखिए पूरा फील्ड में, देखिए हमारा इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, सारे बच्चे जो हैं बरामदे में चले गए हैं, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। और यहाँ देखिए मैं विद्यालय का काम कर रही हूँ, अभी लंच टाइम है, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं और बहुत शोर कर रहे थे, तो मैंने साउंड ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे लंच के टाइम में भी फुर्सत नहीं है, पूरा देखिए मेरा टेबल भरा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह से। तो मैं बस यही काम कर रही हूँ, कभी उठकर, कभी बैठकर, कभी चेयर में बैठती हूँ, कभी खड़े होकर। पूरा मेरा कंधा दर्द करने लगा करते करते। बच्चे भी शैतानी करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं और इतना शोर करते हैं जो ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है। अभी आ गई हूँ मैं विद्यालय से और यहाँ देखिए मेरा पूरा घर इधर भीग गया है, क्योंकि मैं ये बाल्टी रखना भूल गई थी जाते समय। तो बहुत बारिश हुई, आज दिन भर बारिश हो रही है और पूरा इधर भीग गया है, टप टप करते हुए सारा यहाँ से पूरा भीग के। और पूरा देख रहे हैं, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई थी तो मैं विद्यालय से भी आई और विद्यालय से आ करके बस यही घुस ही रही हूँ। आज मैं जैसे ही नीचे गई तो फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू होने के बाद मुझे फिर से बरसाती पहनना पड़ा। रेनकोट में पूरा पहनी, दोनों रेनकोट मुझे पहनना पड़ा, क्योंकि और ज़्यादा लेट हो जाता अगर मैं बीच में रुक कर पहनती। तो अच्छा हुआ जो मैं यहीं पर रेनकोट सारा पहन करके और गई। अंदर और बाहर दोनों 2 तरह का रेनकोट है मेरे पास, तो वही मैं रेनकोट पहन के गई। तो बस थोड़ी दूर ब्लॉक से आगे निकलने के बाद ही इतनी बारिश ज़ोर से होने लगी, बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश की उसके अंदर भी पानी घुस जा रहा था। तो फिर मैं किसी तरह गई
भीगते भीगते ही गई, पूरा पैर सब फूल गए थे मेरे, क्योंकि यहाँ से 8 साढ़े 8 किलोमीटर मेरा स्कूल है। तो इतने दूर से भीगते हुए जाने से क्या हुआ ना कि पैर सब में पानी पड़ने की वजह से पूरा ठंडी हो चुकी थी। तो फिर जैसे ही मैं रास्ते में जा रही थी, स्कूल पहुंचने ही वाली थी, वहाँ एक रोड बड़ा सा गड्ढा हो गया है। और मैं जानती हूँ कि वहाँ से मुझे नहीं जाना, मैं साइड होके ही अपना जा रही थी और उधर से 2 गाड़ी आ रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मैं खुद कटते हुए जा रही है और दोनों गाड़ी सामने आ रही है, मतलब ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हैं वो। और उसके बाद मैं डगमगा गई, बच गई, यही समझिए कि मैं आज बच गई, वरना आज तो ठोकर लग ही जाती, हाथ पैर तो टूटना था मेरा। मैं चिल्लाई भी कि दिखता नहीं है, घुसते जा रहे हो। तो फिर अगल बगल दुकान वाले थे तो वो लोग मुझे पहचानते हैं क्योंकि, तब फिर उन्होंने आकर के गाड़ी को सीधा किया, टेढ़ा हो गया था पूरा। जबकि मैं बहुत ही केयरफुल होकर के गाड़ी चलाती हूँ, बहुत धीरे धीरे, कि सूरज जी तो हमसे दुगुना स्पीड चलाते हैं, तो बहुत धीरे धीरे जाती हूँ। फिर भी सामने वाले को कैसे आप समझाइएगा, सामने वाला आकर के ठोक दे तो उस समय तो ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है। देखिए मैं इतनी केयरफुल हूँ, मैंने बस इसे रख दिया था कि अभी तो कुछ नहीं होगा, बस मैंने इसे खड़ा करके इस तरीके से रखा था। थोड़ी सी तेल थी, मतलब 2 दिन की सब्जी हो जाए उतनी इसमें तेल बची हुई थी। और पूरा रिस के और गिर के देखिए कितना गिर गया। बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने तेल मेरे गिर गए। अब मैं क्या करूं। बहुत अच्छे तरीके से रखी थी, लेकिन पता नहीं कैसे इस तरह हो गया, या चूहा आ गया या और कुछ, कैसे ये गिरा मुझे खुद पता नहीं। लेकिन बहुत अफसोस लग रहा है कि ये इतना सारा तेल गिर गया। बस मैं अभी जस्ट आई ही हूँ और देखिए ये कारनामा हो करके रेडी है। कभी मेरे साथ ऐसे नहीं होते हैं, इसमें कम रखती हूँ तेल तो कभी नहीं गिरते हैं, रह जाते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा था कि मैं वापस आऊँगी तो शाम के टाइम में दलिया वगैरह बना करके जब बनाऊँगी उस समय दे दूँगी। और आज ही ऐसा हो गया, पता नहीं आज का दिन ही मेरा ख़राब था। उधर आज एक्सीडेंट होके मैं शायद ऊपर जाने वाली थी और इधर पूरा तेल भी गिर करके और रेडी था। अब क्या किया जाए, अब इसे साफ़ करना पड़ेगा मुझे, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बस साफ़ ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मैंने एक गाजर लिया है और मैं इस गाजर का कुछ बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है और बहुत दिन हो गए मुझे कुछ खाने के मन कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुढ़ी खाऊंगी थोड़ी। तो मुढ़ी खाने का इरादा तो मेरा पहले से भी था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा है खाने का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गाजर लेकर के, और गाजर को मैंने पहले इसे कद्दूकस कर लिया है। और ये कद्दूकस होने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा टुकड़ा प्याज, और इसे भी मैं कट कर ली। और साथ में यहाँ पे एक मिर्च दी हूँ और उसे बड़े बड़े टुकड़ों में की हूँ, ताकि खाते समय उसे मैं हटा सकूँ, क्योंकि पतले पतले काटने से ना फिर मुंह में आ जाते हैं तो बड़ा जोर तीखा लगता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी नमक मैंने दी थी, और नमक देने के बाद मैंने यहाँ पे मुढ़ी डाला है, एकदम ज़रा सा मुढ़ी डाला है, बहुत ज़्यादा मुढ़ी नहीं मैंने डाला है। और ऊपर से हमने दिया तेल सरसों का, और साथ में थोड़ी सी चनाचूर, क्योंकि चनाचूर भी खाए मेरे बहुत दिन हो गए थे। और मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, और अब ये मेरा झाल मुढ़ी बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार है, और मैं कितने दिनों के बाद खा रही हूँ। पूरे 3 महीने के बाद मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। पूरे 3 महीने तक मैंने इसे नहीं खाया, जबकि ये मेरा फेवरेट था। तो आज मैं खा रही हूँ मुढ़ी के साथ में गाजर, प्याज, मिर्च, और हल्की सी इसमें हमने
चनाचूर डाल लिया और हल्का सा सरसों तेल, बस चनाचूर हमने डाल करके और हल्का सा सरसों तेल डाला और इतना टेस्टी हो गया, वाह। आप भी आइए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा बना है। और आप भी इसे घर में बना के देखिए, इतना मज़ेदार लगता है। सच में एक बार खाइएगा तो बार बार मन करेगा कि ऐसे ही खाएं। ये हेल्दी भी होता है, इसमें कब्ज भी नहीं होंगे आपको और मन संतुष्ट हो जाएगा। ये स्पेशल झाल मुढ़ी, वाह। आप चाहें तो इसमें चुकंदर भी मिला सकते हैं और भी इसमें मज़ा लगता है। चुकंदर हमने कभी कभी हम इसमें चुकंदर मिला देते हैं, या फिर कभी कभी टमाटर वगैरह भी खाना हो तो टमाटर ऊपर से डाल सकते हैं। अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 और देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए मलाई कितनी बैठी हुई है, मैंने अभी इसे फ्रीज से निकाला है और आप देख सकते हैं मेरी इतनी मलाई हो चुकी है अभी तक में। तो मैं चूँकि इतना दूध पी नहीं पाती हूँ, तो अभी जैसे ये दूध रह गया, अभी कल का ही ये दूध है और अभी फिर से दूध आ गए, तो इसी तरह करके रह जाता है। तो ये वाली अभी दूध में पीऊँगी, उसके बाद फिर आज वाला दूध फिर रह जाएगा। तो देखिए कितनी मोटी मलाई बैठी है, देख सकते हैं आप। वाह, बहुत मोटी मलाई बैठी है। ये देखिए, ये रही हमारी मलाई। देखा आपने, तो इतना मलाई हो गया। मैं इतने ही कर करके रोज़ रोज़ उठाती हूँ और देखिएगा ये 1 सप्ताह में ही ये पूरा भर जाएगा। तो मैं इसे फ्रिज में वापस से रख देती हूँ और इस दूध को गर्म कर लूँगी। और अभी मुझे पीना है दूध को। और देखिए मैंने इसे अभी छान करके रख लिया है। ये मेरा इतना सारा दूध, इसे मैं अभी लाइट है चूँकि, तो मैं इसे अभी गर्म होने के लिए दे देती हूँ। ये मेरा दूध गर्म होगा, तो मैं अभी बना लेती हूँ दलिया। तो अभी मैं सिंपल दलिया बनाऊँगी, सिर्फ प्याज डालूँगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी 1 गाजर खाया है, तो अभी मैं फिर दोबारा गाजर नहीं दूँगी। अपने शरीर के अनुसार ही रोज़ाना खाना चाहिए, एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेंगे ऐसा भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे 1 प्याज ली हूँ और मैं इसका छिलका उतार ली हूँ और अब और 1 मिर्च डालूँगी बस, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ तेल। इसमें थोड़ी सी बची हुई थी, ज़रा सा तेल डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इसके बाद मैं बस इसमें पंचफोरन डालूँगी। ये देखिए पंचफोरन, इसे मैं डाल देती हूँ क्योंकि तेल मेरा गर्म हो चुका है। और 1 मिर्च, इसे भी मैं काट लेती हूँ, बस 2 टुकड़े करूँगी इसको। 2 ही टुकड़े किए मैंने, इसमें डाल दिया है। और मैं प्याज को भी इसमें डाल देती हूँ। और देखिए
देखिए हमारा आज मैं बिल्कुल सिंपल दलिया बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल सिंपल मैं सोच रही हूँ बनाऊंगी। और ये मेरा पुष्टाहार दलिया मल्टीग्रेन, इसमें सभी चीज़ मिले हुए हैं। मैं इसे बिल्कुल सिंपल मुझे बनाना है। ये हमने दलिया सारा डाल दिया और मेरे लिए काफ़ी है। और आज मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। आज मैं हल्दी वगैरह बाद में डालूंगी। यहाँ देखिए मैं अभी हल्दी डाल रही हूँ और हल्की सी जीरा पाउडर और इसे मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसमें डालती हूँ पानी। ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है और थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी इसमें। तो मैं और आधे गिलास लाई हूँ पानी और आधे गिलास मैं डाल दूँगी। 1.5 गिलास पानी, इतना पानी काफ़ी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक इस बार मैंने बाद में डाला है। ऐसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बस ये हमारा रेडी हो जाएगा। और इसे मैं ढक दूँगी। तो देखिए मैं इसे बंद कर रही हूँ। तो 1 सीटी देने के बाद मैं इसे और 2 से 3 सीटियाँ लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। तो मैंने अभी फ्लेम फुल रखा है। ये हमारी दलिया रेसिपी तैयार है। हमारा दलिया तैयार है अब खाने के लिए। खाती हूँ और खाकर देखिए कितने इसमें से भाप उड़ रहे हैं। अभी खा करके और सो जाऊंगी और यहीं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।